तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं प्राइमरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में पहला है आपका कर्ड, दूसरा है पिकल और तीसरा है चीज। ये सारे बेसिकली तीनों के तीनों बनते किससे हैं? लैब से। अब ये लैब क्या है? लैब बेसिकली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को कहते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। कहीं कहीं क्या होता है? बैक्टीरिया को बैक्टीरियम भी लिखा रहता है, कहीं कहीं क्या लिखा रहता है? बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का मतलब होता है सिंगुलर, एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब अगर बैक्टीरियम लिखा हुआ है तो बैक्टीरिया का मतलब होता है सिंगुलर, मतलब एक बैक्टीरिया। और जब कहीं लिखा हो बैक्टीरिया तो इसका मतलब होता है बहुत सारे बैक्टीरिया। तो इससे कंफ्यूज मत होना। कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको बैक्टीरिया तो उसका मतलब होता है एक बैक्टीरिया, और कहीं कहीं लिखा होगा बैक्टीरिया, बेसिकली बैक्टीरिया, तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो जो लैब है जिससे हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, कर्ड, पिकल और चीज, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और ये क्या है? ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमारा लैक्टोबैसिलस आ जाता है। लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, ये तरह तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो हम इसमें से पहला देख ले रहे हैं कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में बता दूं कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मान लो ये आपका बाउल है, ये बाउल है और इस बाउल के अंदर मिल्क भरा हुआ है। इस बाउल के अंदर ये मिल्क भरा हुआ है और इस मिल्क में एक प्रोटीन, ये आपका क्या है? प्रोटीन। और ये मिल्क है, इसी से लिख लेते हैं। ये प्रोटीन है और ये मिल्क है। अब इसमें डाल दो थोड़ा सा बैक्टीरिया, कौन सा? लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया डाल दिया? लैक्टोबैसिलस मिल्क के अंदर। तो ये मिल्क की जो पोजीशन है, जो प्रोटीन है मिल्क के अंदर, ये अभी दूर दूर है। जैसे बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसके अंदर डालेंगे तो ये प्रोटीन है, ये क्या होगा? क्या होने लगेगा? पास पास आने लगेगा, डाइजेस्ट होने लगेगा। ये देखो, ये मान लो आपका कंटेनर है, बाउल है, और इसमें जो प्रोटीन जो दूर दूर है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के डालने से ये जो प्रोटीन है ये क्या हो जाएगा? पास पास आने लगेगा। तो इस तरीके से क्या होगा? कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होता है लैक्टोबैसिलस की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। तो इसमें फिर है दूसरा आपका केक। केक के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईस्ट। अब ईस्ट क्या है? ईस्ट बेसिकली एक फंजाई होता है। ईस्ट क्या होता है? फंजाई। और कैसा फंजाई होता है? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर एक सेल का बना हुआ एक फंजाई होता है जिसको आप बोलते हैं ईस्ट, यूनिसेल्युलर। वैसे फंजाई मल्टी सेल्युलर होती है, लेकिन एक सेल का, यूनि का मतलब होता है एक और सेल्युलर का मतलब होता है सेल। यूनि का मतलब होता है एक और सेल्युलर का मतलब होता है सेल। एक सेल से जो बना हुआ फंजाई रहता है उसको बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट की मदद से आप केक या पेस्ट्रीज वगैरह बनाते हो। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है आइए चलिए वो देख लेते हैं। तो एक कंटेनर, एक बाउल में ये क्या भरा हुआ है? मैदा भरा हुआ है। अब जैसे इसके अंदर आपने ईस्ट को डाला तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जो मैदा है, मैदा में पफी अपीयरेंस आ जाएगी। पफी
अपेयरेंस। अब पपी अपेयरेंस क्या होती है? बेसिकली मैदा का फूल जाना है, कोई पपी अपेयरेंस कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली। जो ईस्ट होता है वो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। जैसे जैसे ईस्ट रिप्रोड्यूस करता जाता है वैसे वैसे CO2 गैस प्रोड्यूस होती जाती है। जितनी ज्यादा अमाउंट में ईस्ट रिप्रोड्यूस करेगा, यानी ईस्ट अपने नंबर को बढ़ाएगा, उतनी ज्यादा मात्रा में CO2 प्रोड्यूस होगी। तो CO2 का लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस होगा, तो CO2 का लार्ज अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मैदा है वो उसके अंदर पफी अपीयरेंस दिखाई देगी। और इससे क्या होगा? इट इंक्रीज ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मैदा। तो कुछ इस तरीके से मैदा का या हाउस होल्ड प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। बेसिकली यही बेसिक फंडामेंटल है बेकिंग इंडस्ट्रीज का। अब हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बाद अब अपन पढ़ने वाले हैं कमर्शियल प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो घर पे बना लिए जाते हैं, घरेलू प्रोडक्ट, उनको बोलते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट। कमर्शियल प्रोडक्ट जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं जिसको बनाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, उनको बोलते हैं अपनी कमर्शियल प्रोडक्ट। इनको घर से नहीं बनाए सकते। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में अपन ने पढ़ा ब्रेड, कर्ड, पिकल्स, केक वगैरह। अब अपन पढ़ने वाले हैं कौन सी? कमर्शियल प्रोडक्ट। कमर्शियल प्रोडक्ट में एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक बहुत सी इजी सी आसान सी प्रोसेस है जिसमें अपन सिंपल क्या करते हैं? शुगर को अल्कोहल में बदल देते हैं। शुगर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में। तो वही लिखा हुआ इट इज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर क्या होता है? जो शुगर होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? अल्कोहल में। इज नोन एज फर्मेंटेशन। यानी शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लुईस पास्चर। डिस्कवरी मतलब फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन की सबसे पहली बार खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम क्या है? लुईस पास्चर। मेथड कैसे बनाया जाता है अल्कोहल? तो इसमें क्या करते हैं अपन? सिंपल शुगर लेते हैं। मान लो ये क्या है आपकी? शुगर पे। शुगर भी कौन सी शुगर? नेचुरल शुगर। ये मान लो आपकी नेचुरल शुगर। वही अब ये नेचुरल शुगर क्या होती है? नेचुरल शुगर के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नेचुरल शुगर कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो सकती है? नेचुरल शुगर कहाँ से आपको मिल सकती है? तो नेचुरल शुगर आपको व्हीट से मिल सकती है। व्हीट के अलावा राइस से मिल सकती है, और राइस के अलावा आपको बार्ले, इनसे आपको नेचुरल शुगर मिल सकती है। नेचुरल शुगर में आप ईस्ट को मिला दो। ईस्ट को आप डाल दो। ये क्या बना रहा हूं मैं? ये क्या है? मान लो ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? इससे पहले थोड़ी देर पहले ही बताया। ईस्ट जो है फंजाई होता है। कौन सा फंजाई होता है? यूनिसेलुलर फंजाई होता है जिसको आप बोलते हैं ईस्ट। जैसे ही आप ईस्ट को इसमें डालोगे तो ये जो नेचुरल शुगर है वो किसमें बदल जाएंगे? वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? अल्कोहल में। और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो? फर्मेंटेशन। सिंपल सी प्रोसेस है। जब कोई नेचुरल शुगर कन्वर्ट हो जाए अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, किसकी मदद से? ईस्ट की मदद से। उस प्रोसेस को आप फर्मेंटेशन बोलते हो। और फर्मेंटेशन डिस्कवर किसने किया था? लुईस पास्चर ने। और ये किसमें आता है? कमर्शियल प्रोडक्ट में आता है। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गए आपके और कमर्शियल प्रोडक्ट हो गए। हाउस होल्ड प्रोडक्ट ब्रेड, कर्ड, केक, पेस्ट्री वगैरह किससे बनाए जाते हैं? लैब से। कर्ड किससे बनाया जाता है? लैब क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है लैब। इसी तरीके से केक भी किसकी मदद से बनाया गया? ईस्ट की मदद से। ईस्ट क्या है? फंजाई होती है। कौन सी फंजाई होती है? यूनिसेल्युलर फंजाई होती है, एक सेल से बनी हुई फंजाई। उसके बाद फर्मेंटेशन भी आप किसकी मदद से कर रहे हो? ईस्ट की मदद से कर रहे हो। ईस्ट की हेल्प से कर रहे हो। ईस्ट की हेल्प से जब आप शुगर्स को
एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हो, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की थी? फर्मेंटेशन की डिस्कवरी लुईस पास्चर ने की थी। और कौन से, एक बात याद रखने वाली, एक बात नोटिस करने वाली, ईस्ट एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता, नेचुरल शुगर्स जो होती है वो एल्कोहल में कन्वर्ट होती है।